बन सके। लेकिन मोदी इन सब में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। नरेंद्र मोदी अलग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, और यह तैयारी है उस पाकिस्तान के खिलाफ जो अब अमेरिका की गोद में भी खेल रहा है और चीन की गोद में भी खेल रहा है। अमेरिका और चीन की गोद में बैठकर पाकिस्तान को लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के नए भारत से बच जाएगा, लेकिन बॉस ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी पूरी तैयारी की हुई है। अमेरिका, चीन, पाकिस्तान को एक साथ निपटाने और पाकिस्तान को फिर से फोड़ने के लिए पीएम मोदी क्या कर रहे हैं उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। भारत ने रूस से बात कर ली है। रूस भारत को जल्दी ही S-400 की बाकी बची 2 यूनिट भी देने वाला है। यह वही S-400 है जो भारत का सुदर्शन चक्र है और जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी मिसाइलें तबाह कर दी। इसके साथ ही भारत अब रूस से लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI का अपग्रेडेड वर्जन भी ले रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुखोई 30 MKI से ही ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पाकिस्तान के एयरबेस फोड़ दिए गए थे। यानी भारत बहुत जल्दी में है अपने हथियारों की खेप को बढ़ाने के लिए। क्या इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च होना है? भारत को ऐसे और हथियार मिलने वाले हैं जिनका खौफ पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है। कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर चीन की धरती से आई है। चीन में बैठकर ही भारत ने रूस से S-400, सुखोई और बाकी हथियार देने पर बात की है। रूस से ताजा बातचीत में भारत और कौन कौन से हथियार ले रहा है, चीन में भारत और रूस की दोस्ती को देखकर कैसे जिनपिंग की टेंशन बढ़ गई होगी, यह सब आज आपको बताने वाला हूं। साथ ही ट्रंप का चैप्टर भी खोलूंगा, कैसे हाल के कुछ दिनों में दूसरी बेइज्जती हुई है उनकी, और कौन सा लश्कर का नया आतंकी मारा गया है यह भी आपको दिखाऊंगा। पहले मोदी के नए खेल ने कैसे ट्रंप और चीन दोनों को झटका दिया है। भारत ने आज एक ऐसा काम कर दिया जिससे चीन, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों एक साथ निपटेंगे। भारत ने नए हथियार मंगवाने के लिए रूस से बात कर ली है। रूस के हथियारों का नाम सुनकर ही पाकिस्तान और चीन कांप जाते हैं, क्योंकि भारत ने रूसी हथियारों और अपने मेड इन इंडिया हथियारों से मिलकर पाकिस्तान को फोड़ा था और चीन के हथियारों को कबाड़ साबित कर दिया था। जब रूस से भारत नए हथियार लेगा तो चीन और पाकिस्तान दोनों निपट जाएंगे। बचे डोनाल्ड ट्रंप और उनका अमेरिका, जो फर्जी फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच करवा रहे थे। उनको भी भारत ने तगड़ा मैसेज दे दिया कि अमेरिका अपने हथियार अपने पास ही रख सकता है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब भारत रूस से हथियारों की डील करने वाला है। आज चीन में एससीओ मीटिंग के इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस बातचीत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी पर जोर दिया। सूत्रों का दावा है कि रूस ने भारत को S-400 की टाइम पर डिलीवरी का भरोसा दिया है। रूस अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा है, जिसकी वजह से रूस से भारत को हथियार सप्लाई में दिक्कतें आ रही, लेकिन रूस ने भरोसा दिया है भारत को कि वो जल्द S-400 की बाकी बची 2 यूनिट भी दे देगा, कोई देरी नहीं करेगा। साल 2018 में भारत ने रूस से S-400 की 5 स्क्वाड्रन खरीदने की डील की थी। भारत को साल 2023 के अंत तक S-400 की 5 स्क्वाड्रन मिल जानी थी, लेकिन अभी 3 मिली। सूत्रों के मुताबिक रूस S-400 की चौथी खेप साल 2026 में और 5वीं खेप साल 2027 में देगा। अभी S-400 की 3 यूनिट चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पर तैनात है। 2 और यूनिट मिलने से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूती मिल जाएगी। दरअसल S-400 की एक यूनिट में क्या क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में क्या क्या शामिल होता है, आपको यह भी बताता हूं। S-400 के हर एक स्क्वाड्रन में 2 मिसाइल बैटरियां होती हैं, जिनमें 128 मिसाइलें शामिल होती हैं। ये मिसाइलें हवा में ही दुश्मन के बॉम्बर्स, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल को तबाह कर सकती हैं। ये मिसाइलें 120, 200, 250 और 380 किलोमीटर तक मार करने की में सक्षम है। हर स्क्वाड्रन में लंबी दूरी का रडार सिस्टम और हर मौसम में चलने वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल होते हैं। S-400 के अलावा भारत ने रूस से सुखोई 30 MKI के अपग्रेडेड वर्जन की सप्लाई पर भी आज बात कर ली। वायुसेना के पास अभी करीब 260 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। भारत इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने पर जोर दे रहा है, जिसमें नया रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, एडवांस एयर टू एयर मिसाइल इंटीग्रेशन शामिल। पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए आधुनिक सुखोई 30 MKI बहुत जरूरी है। सुखोई 30 MKI भारतीय वायुसेना का शक्तिशाली और मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। पिछले साल ही भारत ने सुखोई को सुपर सुखोई बनाने की योजना शुरू की। इस योजना पर मोदी सरकार 63,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसमें 84 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को अपग्रेड कर सुपर सुखोई बनाने पर काम हो रहा है। भारत और रूस की बातचीत में S-400 और सुखोई के अलावा बाकी हथियारों पर भी बात हुई। बैठक में भारत ने एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन को लेकर बड़ी सहमति बनी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद होने वाली इस बड़ी बैठक को रक्षा मंत्रालय ने हाल के समय की सबसे अहम द्विपक्षीय बैठक बताया।
बैठक में मिलिट्री हार्डवेयर के सप्लाई में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। रूस की तरफ से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा भी की गई। इधर भारत पाकिस्तान को फोड़ने के लिए हथियारों की डील पे डील कर रहा है। उधर पाकिस्तान में आतंकी इसी डर में जी रहे हैं कि पता नहीं भारत कब हमला कर दे। दूसरों को खौफ में डालने वाले आतंकी खुद पाकिस्तान में सुरक्षित फील नहीं कर रहे। आज ही पाकिस्तान में एक और आतंकी को टपका दिया गया है। फिर से किसी अज्ञात हमलावर ने लश्कर के आतंकी को टपका दिया। इस आतंकी का नाम शौकत है। इसके बारे में दावा है कि यह लश्कर तैयबा का फाउंडर मेंबर था। शौकत लश्कर के एक और फाउंडर मेंबर अब्दुल रहमान मक्की का सबसे करीबी था। शौकत मुरीद के आतंकी कैंप में घोड़ों की देखभाल करता था और आतंकियों को ट्रेनिंग देता था। फिर से एक आतंकी को निपटाकर अब पाकिस्तान को कड़ा मैसेज दे दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका और चीन के दम पर फूलकर फिर से अपनी आतंकी फैक्ट्री को चलाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका और चीन उसके साथ हैं और इसलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं कि नरेंद्र मोदी की नजर इस वक्त पाकिस्तान पर ही है। वो इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलती करे और इस बार फिर ठोकेंगे पहले से भी तगड़ा, और पाकिस्तान सीधा कब्र में नजर आएगा। और पाकिस्तान मौका देगा, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई एक बार फिर से पीओके में आतंकी लॉन्च पैड और ट्रेनिंग सेंटर के स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाले हैं। लेकिन आतंकियों को भारत के हमले का डर सता रहा है, इसलिए पाकिस्तान की सेना अब आतंकियों को भरोसा दे रही है कि उनके लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंप बनाए जाएंगे ताकि भारतीय एजेंसीज के सर्विलांस से बचा जा सके। पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भरोसा दे रही है कि उनके कैंप को खुद पाकिस्तान की सेना गार्ड करेगी। भाई आतंकी घबराए हैं कि कभी भी कोई मार देगा तब, तो कह रहे हैं अरे हम बचाएंगे ना यार। एक कैंप में 200 से ज्यादा आतंकियों की ट्रेनिंग या उनके रुकने का इंतजाम नहीं होगा, ताकि अगर भारत का हमला हो तो एक साथ 200 से ज्यादा आतंकी न टपक जाए। डरे हुए आतंकियों को फिर से ट्रेनिंग कैंप में लाने के लिए बहावलपुर में कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने आतंकियों के साथ बाकायदा एक मीटिंग की, जिसमें जैश ए मोहम्मद और लश्कर से जुड़े करीब 200 से ज्यादा आतंकी और कमांडर शामिल हुए। यानी यह मान के चलिए कि पाकिस्तान बहुत दिन नहीं लगाएगा और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च करने का मौका देगा। और इसीलिए चीन में बैठकर रक्षा मंत्री ने रूस से डील कर ली है कि भाई जल्दी, जितना जल्दी हो सके दो माल, क्योंकि ये तो जल्दी सुधरेगा नहीं पाकिस्तान, तो इसको फिर मारना है। पाकिस्तान अपने आतंकियों को फिर से एक्टिव इसलिए भी कर रहा है क्योंकि मुनीर फंस गया है। पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप के साथ लंच तो कर आया मुनीर, लेकिन डील क्या करके आए हो, बताओगे नहीं क्या? आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान के सांसद संसद में खड़े होकर मजाक बना रहे हैं कि हमेशा तो प्राइम मिनिस्टर जाता था, इस बार यही उठ के चल दिया मुनीर। चलो तुम ही चले गए, लेकिन आके बताओ तो कि क्या बात करके आए हो। कुछ खिलाया भी ट्रंप ने या खाली ऑर्डर दिया था, ये लिख लो, ये कर देना, ये लिख लो, ये करेंगे, सुन लो, ये करेंगे। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर तो अमेरिका में जाकर ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश कर आया। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ भी ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अगले ही दिन ट्रंप ने ईरान पर बम गिरा दिया था। इसी को लेकर अब पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ पर भी सवाल उठ रहा है। यानी पाकिस्तान के सांसद इस बात को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना को एक्सपोज कर रहे हैं कि तुम तो मुसलमानों के साथ भी नहीं हो यार। ईरान के मुसलमानों के खून से हाथ सने हैं अमेरिका के, वहां फिलिस्तीन में मुसलमानों के खून से हाथ सने हैं अमेरिका के, और तुम वहां ट्रंप को कह रहे हो कि इसको जो है पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज दे दीजिए। यही है पाकिस्तान की सच्चाई। और इधर चीन में बैठकर भारत ने रूस से बड़ी डील की। उधर भारत ने चीन को भी अच्छे से समझा दिया कि पाकिस्तान के चक्कर में ना पड़ो भाई। एससीओ की मीटिंग के इतर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात में चीन को आगाह करते हुए भारत की तरफ से कहा गया कि द्विपक्षीय रिश्तों में नई मुश्किलें खड़ी करने से बचना चाहिए। भारत की चीन को यह सलाह पाकिस्तान को लेकर थी। भारत ने चीन को समझा दिया कि कह देने से कोई अच्छा पड़ोसी नहीं होता, उसके लिए अच्छा माहौल भी बनाना पड़ता है। राजनाथ सिंह ने चीन के सामने ही पाकिस्तान के आतंकवाद का जिक्र किया, पहलगाम हमले का नाम लिया और चीन को बताया कि पाकिस्तान के जिस बर्बर हमले पर वो मुंह चुरा रहा है, उसमें निर्दोष लोगों की जान गई थी। राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री को यह भी बता दिया कि कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यानी चीन के सामने ही भारत उसे पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी सुना रहा था, और शायद चीन को थोड़ी अकल आए ये उम्मीद कर रहा था। भारत की तरफ से चीन को यह भी समझा दिया गया है कि इस सीमा विवाद में बेवजह न उलझे और ऐसे मसलों को तरीके से सुलझाए, और इसके लिए भारत की तरफ से स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया को अपनाने पर जोर दिया गया। पहले 2024 की डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए। सीमा पर तनाव कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। फिर सीमा को निर्धारित करने के लिए बातचीत की जाए, ताकि हमेशा के लिए बॉर्डर विवाद का निपटारा हो सके।
राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्राउंड पर एक्शन लेना होगा, जो अविश्वास पैदा हुआ है उसे कम करना होगा। भारत और चीन दोनों तरफ से एलएसी पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया। चीन के रुख से यही लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की धुलाई देखकर वो ये समझ गया है कि भारत से सीधे टक्कर लेने में फायदा नहीं है बॉस। मोदी ने चीन को टाइट तो किया ही, फिर ट्रंप का भी नंबर आया, जो भारत पाकिस्तान के मामले में बड़े उछल रहे थे। लेकिन पहली बात तो नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के मुंह पर ही कह दी थी कि अपने काम से काम रखो, फोन पे बोला था। दूसरी बात यह है कि ट्रंप जिस तरह से अमेरिका का कबाड़ा करते जा रहे हैं, उसमें उन्हें खुद को बचाने के लिए मोदी का ही सहारा लेना होगा। आप देखिए कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका का क्या हाल हो गया है। अमेरिका की जीडीपी में इस साल जनवरी से मार्च तिमाही में 0.5% की गिरावट दर्ज हो गई है, जो 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। जबकि अक्टूबर दिसंबर 2024 की तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2.4% की दर से बढ़ रही थी। भाई, ट्रंप के आने के बाद गिर गई अर्थव्यवस्था अमेरिका में। ट्रंप ने जनवरी में ही राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और आते ही पूरी दुनिया से टैरिफ वॉर छेड़ दिया, जिसमें अब अमेरिका खुद फंस गया है। ट्रंप के आने के बाद अनुमान था कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था 0.2% तक गिरेगी, लेकिन यह तो 0.5% गिर गई भाई, जिसकी वजह ट्रंप की टैरिफ नीति को माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण इंपोर्ट में होने वाली भारी बढ़ोतरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ शुल्क बढ़ाने की आशंका के चलते अमेरिकी कंपनियों ने भारी मात्रा में विदेशी सामान ऑलरेडी खरीद लिया और इससे अमेरिका की जीडीपी सिकुड़ गई। ट्रंप के फैलाए टैरिफ वाले रायते से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। अब ट्रंप के सामने यह चैलेंज है कि भूल को सुधारे कैसे। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अचानक चीन से डील होने का ऐलान कर दिया, लेकिन क्या डील हुई, इसकी डिटेल नहीं दी। उधर चीन ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है। चीन से डील के साथ ही ट्रंप ने यह भी ऐलान कर दिया कि वो भारत के साथ भी बहुत बड़ी डील करने वाले। यानी ट्रंप को लग रहा है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो हाल होता जा रहा है, उसमें पहले से ही बोल दो कि मैं ये डील कर रहा हूं, वो डील कर रहा हूं, ताकि पब्लिक का गुस्सा ना झेलना पड़े। साथ ही उनको यह भी समझ में आ गया कि भारत के साथ डील किए बिना वो इससे निकल नहीं सकते। सुनिए एक बार। China yesterday, right? Just signed with China. We have everybody. We're not going to make deals with everybody. Some we're just going to send them a letter, say thank you very much. You're going to pay 25, 35, 45%. That's the easy way to do it. And my people don't want to do it that way. They want to do some of it, but they want to make more deals than I would do. But we're having some great deals. We have one coming up, maybe with India, very big one, where we're going to open up India. ट्रंप भारत से डील करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन भारत ज्यादा भाव दे नहीं रहा। खबरें यह हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील पर बातचीत है, वो अटक गई है। दरअसल ऑटो कंपोनेंट, स्टील और कृषि से जुड़े उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर मतभेद की बातें चल रही हैं। सूत्रों के मुताबिक भारत की तरफ से कहा गया है कि वो डील करना चाहता है, लेकिन इसके लिए कुछ भी डील नहीं कर लेगा। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो जितना अमेरिकी प्रोडक्ट पर जहां छूट दे सकता था, वो ऑलरेडी दे दिया है। अब फैसला यूएस को करना है। अगर 9 जुलाई के बाद अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ्स भी लगा देगा, तो भारत को लग रहा है कि वो इसके इंपैक्ट को झेल लेगा। यानी भारत ने अमेरिका को समझा दिया है कि भारत के हितों से समझौता करके डील नहीं होगी। जितना हम कर सकते हैं कर दिया, चलता है तो बताओ, नहीं तो चलते बनो। कृषि और कई ऐसे सेक्टर हैं जहां भारत को अपने घरेलू मार्केट को प्रोटेक्ट करना ही होगा। भारत के स्ट्रांग स्टैंड से एक बार फिर ट्रंप की झूठ की पोल खुल गई, क्योंकि पहले ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि भारत ने नो टैरिफ एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया है, यानी अमेरिकी